हरियाणा में साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस का भविष्य इस बात पर तय करेगा कि हरियाणा कांग्रेस के दोनों खेमों यानी हुड्डा गुट और एसआरके तिकड़ी के बीच संबंध कैसे रहेंगे। दोनों खेमे आपस में समझौता कैसे करेंगे। दोनों खेमे टिकटों के बंटवारे के लिए आपस में कितना सहयोग करेंगे। दोनों खेमे संगठन को बनाने में आपस में कितना सेटलमेंट करने का काम करेंगे। फिलहाल दोनों ही खेमे एक दूसरे के सामने हैं और दोनों ही खेमे झुकने को तैयार नहीं हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में लगभग 80 पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों की फौज खड़ी है, वहीं एसआरके तिकड़ी यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी भी जुगलबंदी करके हुड्डा परिवार के सामने बिल्कुल तन के खड़े हो गए हैं और उन्हें बराबरी का जवाब भी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 के चुनाव में हुड्डा फैमिली और एसआरके तिकड़ी के एक मंच पर आकर पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने के कोई आसार मुमकिन हैं या नहीं है। इसके बारे में कांग्रेस के महासचिव और एसआरके तिकड़ी के अहम सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि दोनों ही खेमों के एक मंच पर आकर काम करने की कोई संभावना नहीं है, कोई आसार नहीं है। वो कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और राहुल गांधी की नीतियों को जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। अब आप खुद सुनिए कि हुड्डा गुट के साथ समझौते को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। अच्छा, तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है, तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस की संदेश यात्रा है या सिर्फ आप तीनों की भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयवान भी शामिल होंगे? हर कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं शामिल होगा? कांग्रेस 10 सीट संसद में जीते, ये तो हम सबका लक्ष्य है। जो लोग इस कमरे में उनका भी और जो लोग इस कमरे में नहीं है उनका भी। इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो इकट्ठे क्यों दिखाई नहीं देते? आज मीटिंग हो चंडीगढ़ आप प्रोग्राम करते हैं तो वो शामिल नहीं होते। आप तीनों में से कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हुड्डा शामिल नहीं होते। देखिए, सबका अपने अपने तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का तरीका है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए जरूरी है और ये सब क्या इकट्ठा न होना कांग्रेस के लिए हानिकारक नहीं है? अच्छा, कि विधानसभा इकट्ठे चुनाव होंगे तो तैयारी कैसी है? और आप दोनों से सवाल है मैडम, आपसे भी, तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे आप दोनों? देखिए, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो। कांग्रेस मां है, कांग्रेस वट वृक्ष है, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी इसका निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारा नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो कहे मैं अमुक चीज। तो आपने सुन लिया होगा कि रणदीप सुरजेवाला हुड्डा परिवार के साथ समझौते को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है और उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि दोनों ही खेमों के बीच में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और ना दोनों ही खेमों के एक मंच पर आकर पार्टी के लिए प्रचार करने की कोई संभावना है। रणदीप सुरजेवाला ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो उनसे अलग होकर एसआरके तिकड़ी के तहत यानी तीनों ही नेता अलग से पूरे हरियाणा में अभियान चलाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। बता दें, हरियाणा कांग्रेस के हालात पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। 2014 में कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस को हरा रही है और ऐसे में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तभी नजर आता है जब कांग्रेस के सभी नेता आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और सबसे बेहतर प्रत्याशियों का चयन करके बीजेपी को तगड़ी चुनौती देने का काम करें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जहां हुड्डा फैमिली अपने अलग रास्ते पर निकली हुई है, वही एसआरके तिकड़ी ने भी करारा जवाब देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।